Okay बच्चों लोग, let's continue. Now in the part C, if we ask you to find what is A union B, means find if I unite set A and set B. याद कीजिए यूनियन के बारे में हमने बताया था, जब आप सेट ए और सेट बी को मिलाएंगे and if you found any common element you will write once. अब देख लीजिए 1, 5 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, और 3 और 7 दो दफा नहीं, सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा. लेट्स स्टार्ट. 2, 3, 4, not 5, 6, 7, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements of A union B. Let's try this one. A prime. अच्छा जी, A prime क्या हो जाता होता है? Yes, अगर याद हो तो it's called complement of A. Complement of A. और क्या करते हैं हम इसके लिए? यूनिवर्सल में से सेट A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. The whole thing is universal set. अब इसमें से आप सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए. हट गए भाई. अब क्या बचने वाला है? 1, 4, 5, 6 and 10. Write down the elements 1, 4, 5, 6 and 10. This is your A prime. If one asks you to find what is B prime, so what you do, from the universal, clear this set B and see what left. 1, 5, 1, 2, 5, 8, 9, 10. This is what left in B prime. 1, 2, 5, 8, 9 and 10. This is what we have in the B prime. One more thing. वो क्या है आइए देखते हैं. A union B whole prime. अच्छा ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है आपसे. यहाँ दो काम जो है वो कहे जा रहे हैं. पहला काम है A यूनियन B. A और B को इकट्ठा कर लो, यूनाइट कर लो, यूनियन निकाल लो उसका. It means when I say A union B, it means the two sets will be my result. But what he says, subtract this thing from the universal. Means I'm start removing this set A and set B from the universal. यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा दो, सेट बी को निकाल दो. Then see what left. So 1, 5 and 10 is the answer. So 1, 5 and 10 is the answer. This is called A union B. आइए एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपके साथ.
Yes, sir. Now this is our required Venn diagram. ये डायग्राम गिवन है हमें, सॉरी गिवन वेन डायग्राम है. अब इसमें से हमें कुछ सवाल के जवाब देने हैं. पार्ट 1. Set A. Write down the elements of set A. अब आइए सेट A के एलिमेंट्स देखते हैं. याद रहे B इज अ सबसेट ऑफ A. तो जो B के एलिमेंट्स हैं वो A के एलिमेंट्स भी होंगे. So what elements I can see? 2, 3, 4, 5, 9, 7. These are the elements in the set A. I repeat, 2, 3, 4, 5, 7, and 9. These are the elements in set A. Similarly, B intersection A. What are the elements common between B and A? वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो B और A दोनों में मौजूद हैं, दोनों में कॉमन हैं? तो we can see, yes, two elements that are 3 and 4, which are common in set A and set B. Part 3. What are the elements in the A union B? A union B. A और B को मिलाकर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखते हैं A और B को मिलाकर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. तो हम देख सकते हैं B A के अंदर है, लिहाजा B के जो एलिमेंट्स हैं वही A के एलिमेंट्स हैं. जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कुछ ऐसे. 2, 3, 4, 5, 7 and 9. This is A union B. तो जी आखिरी पार्ट इस डायग्राम का, A intersection B prime. Oh, that is going to be tough. That is really going to be tough. A intersection B prime. इंटरसेक्शन का मतलब तो पता है हमें, कॉमन होता है, लेकिन वो एलिमेंट कॉमन बताइए which are lie in A and does not lie in B. B प्राइम का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स जो B में ना हो, B के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से निकाल दें. अच्छा, इस काम को थोड़ा आसान कर देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले हम B प्राइम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है. आइए B प्राइम क्या होगा? B प्राइम का मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से सेट B को माइनस करते हैं. ये सेट B निकाल दें यूनिवर्सल में से. जब आप निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is your B prime. What are the elements in set A? ये देखें लिखे हुए यहाँ पर, लिखने की जरूरत नहीं मुझे, यहाँ लिखे हैं पहले से. अब देखिए B प्राइम में और A में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो. We need A prime intersection B. तो अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है. यस, दोनों में 2 कॉमन है. और देखिए
5 भी कॉमन है दोनों में, यस बिल्कुल 5 भी कॉमन है। और देखें 7 भी कॉमन है, यस यू आर राइट 7 भी कॉमन है। और 9 भी कॉमन है, यस 9 भी कॉमन है। दिस इज कॉल्ड ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। और इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं वेन डायग्राम के हवाले से और चीज पे शेयर करूं। जनाब अली, जी भाई, कोई एलिमेंट्स नहीं, कोई नंबर नहीं है। हमें ये बताना है कि शेडिंग के जरिए इस डायग्राम में शेड करना है उस हिस्से को, उस रीजन को विच टेल्स यू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। आपके ख्याल में डायग्राम का वो कौन सा हिस्सा है जो ए और बी दोनों में कॉमन है? ये वाला हिस्सा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये ना ए में है ना बी में है। ये वाला हिस्सा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ए में है बी में नहीं है। ये वाला हिस्सा नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बी में है लेकिन ए में नहीं है। अब बचा आखिर में ये वाला हिस्सा, यस ये हिस्सा है जो ए और बी दोनों में मौजूद है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। Therefore, we are going to shade this required region. This is called A intersection B. अच्छा भैया जी, अब देखते हैं अब हमसे क्या कहा जा रहा है। ए यूनियन बी, डायग्राम का वो हिस्सा शेड कीजिए ए यूनियन बी, यानी ए को बी को मिला दीजिए। जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो उसमें ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। याद रहे वो एलिमेंट्स भी आएंगे जो दोनों में कॉमन है। अब आइए देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या कहता है। ए यूनियन बी। अच्छा, अब अगर शेडिंग में कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो इस मसले का एक हल है हमारे पास। उस मसले को, उस स्ट्रेटजी को समझिएगा, कोशिश करिएगा कि उस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकें। अगर नहीं हो सकता तो आप वैसे भी सीख जाते हैं इंसान, बगैर स्ट्रेटजी की भी आप कर सकते हैं। एक वो स्ट्रेटजी क्या, समझ लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में अपनी मर्जी के नंबर अपनी मर्जी की जगह पर लगा देंगे। नंबर भी हमारी मर्जी का, जगह भी हमारी मर्जी की। कैसे भाई, आइए देखते हैं।
सपोज आई राइट 1 हियर, 1 का मतलब है कि बाहर वाला हिस्सा पूरा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ मैंने 2 लिख दिया, यहाँ हमने 3 लिख दिया और यहाँ हमने 4 लिख दिया। ये 4 रीजन आ गए हमारे पास और चारों रीजन के हमने नंबर लगा दिए। अब ये कह रहे हैं ए यूनियन बी। तो अब देखें यहाँ इस डायग्राम को देख के फैसला करें कि ए में कौन कौन से नंबर आएंगे, ए के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। अब देख रहे हैं ए के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ए के अंदर नंबर आ रहा है 2 और 3। अब वो कह रहे हैं बी प्राइम, तो बी क्या कर रहा हूँ, बी में देखें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। बी में नंबर आ रहा है 2 और 4, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यूनियन, मतलब मिला दीजिए, ए और बी के नंबर्स को मिला दीजिए। ये लीजिए मिला दीजिए, ये बनता है 2 3 4। आपको पता है ना जो नंबर 2 दफा हो वो एक ही दफा लिखा था, ये लिख सकते हैं। तो नंबर आ गए 2 3 4। अब आप उस रीजन को शेड कर दें जो रीजन 2 है, रीजन 3 है और रीजन 4 है। यानी रीजन 4 को छोड़ के, सॉरी रीजन 1 को छोड़ के सबको शेड कर दीजिए। तो इसका मतलब है आपका रिक्वायर्ड रेडी हो गया। तो हमने रीजन बाहर वाले को छोड़ के सबको शेड कर दिया। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो इस तरह आप रिक्वायर्ड रीजन पे आसानी शेड कर सकते हैं, चाहे वो जितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। आइए सरकार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी हवाले से, आपके साथ कुछ डायग्राम और शेयर करते हैं। Miss Mine, can you do me a favor, please send me the attendance of the class, please don't forget. थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डायग्राम देखें हमारी क्या है और अब हमसे वो क्या फरमाइश कर रहा है। P इंटरसेक्शन Q वो रीजन शेड कीजिए जो P और Q दोनों में कॉमन है। कौन सा रीजन कॉमन है, आइए देखते हैं। सही सिंपल, यू कैन सी द सेट Q। सेट Q पूरे का पूरा एग्जिस्ट करता है P के अंदर। तो जो कुछ Q के अंदर है वो सब का सब P के अंदर भी मौजूद है। Therefore set Q itself common. Therefore this is called P intersection Q. अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहा है P इंटरसेक्शन Q प्राइम। अच्छा, फिर अब मैं दरखास्त करूंगा अगर मुश्किल लग रही है भैया तो फौरन नंबर डाल दीजिए, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 3। हमारे पास 3 रीजन बन रहे हैं, 1 2 3 हमने मार्क कर दिया है। अब वो कह रहा है जी P, आप देखें सेट P में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। सेट P में नंबर आ रहा है 1 और 2। अब है सेट Q प्राइम, ये Q प्राइम। Q प्राइम का मतलब है कि यूनिवर्सल में से Q को माइनस कर दीजिए तो बचा क्या, 2 और 3। अब यहाँ उसने क्या कहा, इंटरसेक्शन। तो बताइए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 है,
लिहाजा लिहाजा हम ये कह सकते हैं वी आर गोइंग टू शेड रीजन क्यू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा बिट टफ। Now we have three sets. This is P, this is Q, and this is R. And they ask you to find P intersection Q intersection R. आसान ज़बान में कहें वो हिस्सा जो P में, Q में और R में तीनों में कॉमन हो। वो कौन सा हिस्सा होगा जो तीनों में कॉमन है, उस हिस्से को शेड कर लीजिए। डायग्राम में नजर आ जाएगा हमें। वो हिस्सा जो तीनों में कॉमन हो उसको हम शेड करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा हिस्सा है जो तीनों में कॉमन है। सर जी ये देखें, ये हिस्सा है जो तीनों में कॉमन है। अच्छा जी, आइए एक और डायग्राम के साथ शेयर करते हैं हम इसी हवाले से। अच्छा डायग्राम को तवज्जो से देखिएगा, फिर डिसाइड करिए कि भाई कौन सा हिस्सा हम शेड करने जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमें शेड करना है हाँ जी, ये अब थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, वो हिस्सा जो ए और बी में कॉमन हो। अच्छा भाई, अब वो क्या कह रहा है, वो हिस्सा जो ए और बी में कॉमन हो और कॉमन विद सी प्राइम। सी प्राइम क्या भला होती है? सी प्राइम का मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से आप सी को निकाल दीजिए। अब तवज्जो सुनिएगा बात को। ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट में से मैंने सी को निकाल दिया। जब मैंने निकाल दिया तो मेरे पास बचा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बच गया। अब वो कह रहे दिस इज कॉमन विद ए इंटरसेक्शन बी। अब इन चार में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ए और बी दोनों में भी कॉमन है? अब इस हिस्से को देखें पहले। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी के तो बाहर है, ना ये ए के अंदर है ना ये बी के अंदर है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। इसको देखें भैया, ये सी से बाहर है, 100% सी से बाहर है। अब देखिए, ये सब बी में कॉमन है लेकिन ए में नहीं है। ये सब ए में कॉमन है, बी में नहीं है। ये सब देखिए, ये ए और बी दोनों में कॉमन है।
लिहाजा उसने कहा कि वो ऐसा बताइए जो ए और बी के साथ हो और सी के बाहर भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड द रिक्वायर्ड रीजन विल बी दिस वन। यानी ए और बी के दरमियान में हो, ए और बी में कॉमन हो, लेकिन साथ साथ सेट सी से बाहर भी होना चाहिए। ये थोड़ा से और इसी हवाले से कुछ टफ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं। जब ये तीन सेट्स दिए गए, अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओहो, ये क्या सवाल आ गया भाई। यहाँ तो एक अजीब बात है, एक तो ब्रैकेट भी है, दूसरा ये कि दोनों साइन भी डिफरेंट है, एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन भी है। घबराना नहीं आपने। आप क्या करेंगे, अभी ये हमने एक स्ट्रेटेजी दी थी आपको, नंबर लगा दें अपनी मर्जी के, जहां दिल चाहे नंबर लगा लें। यहाँ पर नंबर जरा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि नंबर ज्यादा है यहाँ पर। ये देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और एक नंबर हो गया और 8, जो कि तमाम सेट से बाहर है। अब उसने कहा ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दें, इकट्ठा कर दें। आई कैन सी ए एंड बी, ए और बी को अलग करूंगा, वो नंबर जो ए और बी दोनों में आते हो, तो वो बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वो नंबर हैं जो दो ए और बी का यूनियन आ रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब उसने कहा सी, सी के एलिमेंट कौन से, मैं वो भी लिख दूं ताकि आसानी हो जाए। 2, 4, 5 एंड 6। यहाँ वो क्या कह रहा है, कॉमन। अब वो नंबर ढूंढना जो दोनों में कॉमन है। ये देखिए 2 दोनों में कॉमन है, आप देखेंगे क्या कह रहा है, 4 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। अब जो जो इससे कॉमन है उनको शेड कर लेते हैं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। शेड कर लेते हैं इनको। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद अपनी क्लास में एंड कर दूंगा। जी, याद से घर पर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बताइएगा क्या स्टेटस रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेट्स एंड वेन डायग्राम के जरिए हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा, एंड द चैप्टर विल बी एंडेड देन।
तो बस हमारी जो क्लास होगी उम्मीद करते हैं कि वो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें हम सेट के चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे। जीसीआर पे मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा, प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दे ऑल आर मार्क असाइनमेंट्स, कोई भी ऐसा नहीं कि मार्क ना मिले आपको, तो प्लीज उनको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। मिस माहिन यहाँ से मुझे अटेंडेंस भेज दीजिए प्लीज, ताकि मैं अपनी क्लास को एंड कर लूँ। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर देन, अल्लाह हाफिज।